जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है ये भगवत गीता सिखाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप महान और पवित्र ग्रंथ रामायण से ऐसी 5 बातें सीखने वाले हैं जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप, वर्क प्लेस और सोशल लाइफ में बहुत सारी बातों को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लाइफ की ख़राब सिचुएशन में भी विनम्रता, धीरज, करुणा, प्रेम और मुस्कान को कैसे बनाए रखना है ये हमें रामायण से ही सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं रामायण के 5 लाइफ लेसन्स। नंबर 1, अपने कमिटमेंट को निभाना। प्रेजेंट लाइफ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई जो कमिटमेंट करते हैं उसे निभाते नहीं हैं, यहाँ तक कि वो अपनी ही कही गई बातों को भूल जाते हैं। चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, जॉब या बिजनेस हो या फिर सोशल लाइफ हो, हर एरिया में अगर आप अपने वादे को पूरा करेंगे, अपनी कही गई बातों को डे टू डे लाइफ में अच्छे से निभाएंगे तो हर जगह आपको सक्सेस ही मिलेगी, आपकी तारीफ ही होगी। रामायण में श्री दशरथ जी महाराज ने रानी कैकेयी को जो 2 वचन दे रखे थे उन्होंने उनको पूरा किया, चाहे उसके बदले में उन्होंने इतना भारी दुख ही क्यों ना सहना पड़ा। उन्हें अपने प्यारे राम को वनवास भेजना पड़ा, जिन राम को वो राज सिंहासन पर बैठाने की तैयारी कर रहे थे, उनको वनवास में दर दर ठोकरें खाने के लिए भेजना राजा दशरथ जी महाराज के महादुख का कारण बन गया और इसीलिए उनकी जान भी चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी ने अपने पिताजी के वचनों को प्रेम भाव से पूरा किया। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने वादे को पूरा करते टाइम आपके सामने कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो ये समझना होगा आपको कि इसके पीछे भी मेरे लिए कोई बड़ी सफलता ही छुपी हुई है। नंबर 2, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना। राम जी का नाम सुनते ही हमारे मन में मर्यादा पुरुष की एक इमेज बन जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ही कलयुग में जीने का सबसे बड़ा आधार हैं। श्री राम जी को परम पूज्य भगवान के रूप में पूजा जाता है दोस्तों, लेकिन उनके बिहेवियर से बहुत ही कम लोग सीख पाते हैं। रामायण में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी सभी ने एक बहुत अच्छे आचरण का परिचय दिया है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राम जी ने धीरज, करुणा, प्रेम और मुस्कान के साथ वनवास में 14 साल बिताए। वो एक राज परिवार के बेटे थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा अच्छे से प्यार से निभाया। प्रेजेंट लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि सबको अपना हक तो चाहिए लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोई निभाना नहीं चाहता। इसके लिए रामायण से सीखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें सीता जी जो एक राजकुमारी थी वो वन में जाकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, वो अपना हक नहीं मांगती। ये उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है कि चाहे हमारे पास कितना भी ऐशो आराम क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी वजह से हमें उसे छोड़ना भी पड़ रहा है तब भी उस सिचुएशन में हम खुश ही रहें, अपने पेशेंस को बनाए रखें। राम जी ने शबरी की कुटिया में जाकर झूठे बेर खा लिए। इसमें हमारे लिए यही सीख है कि इंसान जितना भी सक्सेस को अचीव करे उससे कहीं ज़्यादा अपने बिहेवियर को भी अच्छा बनाए, तभी उसकी सक्सेस असल मायनों में बड़ी कहलाएगी। नंबर 3, सच्चे रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर लोग अपने रिश्तों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके लिए रिश्तों से बढ़कर पैसा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद उनके पास ऐशो आराम की तो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन कोई सच्चा रिश्ता नहीं होता है। हमने रामायण में यही देखा है कि जब श्री राम जी को वनवास मिला तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और उनकी धर्म पत्नी सीता जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो
गए। इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। रामायण की इस रियल स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि मुश्किल वक्त में हमें गहरे रिश्तों का साथ खुशी खुशी देना चाहिए। दूसरी तरफ जब श्री राम जी के ही छोटे भाई भरत ने 14 सालों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम जी की खड़ाऊ को रखा, खुद उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। भरत ने अपने भाइयों की तरह ही 14 सालों तक राजमहल छोड़कर एक कुटिया में सादगी भरा जीवन बिताने का फैसला किया था। ये एक भाई का दूसरे भाई के लिए गहरे प्यार और सच्चे रिश्ते की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि आज के समय में आपने ये देखा ही होगा कि एक भाई की अपने भाई से प्रॉपर्टी को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसीलिए रामायण से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। पैसा अगर चोरी हो जाए तो आप दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर सच्चे रिश्ते ही टूट जाएं तो वो दोबारा वापस नहीं मिलते हैं। नंबर 4, अच्छी संगत में रहना। दोस्तों, बड़ों द्वारा एक बात कही गई है कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। रामायण में जब वीर हनुमान जी अपनी महान शक्तियों को भूल गए थे, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई, उन्हें प्रोत्साहित किया। उसके बाद ही हनुमान जी विशाल रूप धारण करके समुद्र पार करके लंका गए और वहां पर सीता जी से मिले। ये हनुमान जी की अच्छी संगत में रहने का ही नतीजा था जो उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ कैकेयी मंथरा की संगति में आ गई थी, जिन्होंने उन्हें गलत शिक्षा दी, इसीलिए श्री राम जी को वनवास मिला। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो हमें अच्छी सीख देते हों। नंबर 5, सबके साथ समान व्यवहार करना। दोस्तों, आप श्री राम जी से ये गहरी सीख ले सकते हैं कि हमें सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। श्री राम जी जो एक बड़े राज परिवार के बेटे थे, वो शबरी की कुटिया में गए और उनके झूठे बेर खाए, उनको माँ कहकर बुलाया, नाव चलाने वाले केवट को गले से लगाया जो बहुत छोटी जाति के थे। श्री राम जी ने ऊंच नीच के सारे भेद मिटा दिए थे और सिर्फ सच्चे प्यार को ही अहमियत दी थी। दोस्तों, वीडियो इसी के साथ कंप्लीट होती है। वीडियो के आखिर में आपसे कहना चाहूँगी कि चाहे वक्त कितना भी बदलता क्यों ना चला जाए, ये दुनिया कितनी ही तरक्की क्यों ना करती चली जाए, लेकिन रामायण की ये गहरी सीख आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी, क्योंकि रामायण में ही असल ज़िंदगी का सार छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।